हेलो स्टूडेंट, हमारे गुरु कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं काव्य में चैप्टर नंबर 2, वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ से हमने पूरी व्याख्या देख रखी है और आप देख सकते हैं हमारी पिछली जो वीडियो हैं वो सब क्या है, व्याख्या की हैं। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे उनको। तो स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है ये बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है और आपको एक नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। चलिए देखो, समझते हैं। पितु समेत कही कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मनः स्थिति को दर्शाती है? तो स्टूडेंट, हुआ क्या था, जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ, श्री राम ने धनुष को उठाया और धनुष टूट गया, तो उसके बाद परशुराम जी का आगमन हो जाता है। और परशुराम जी जब आते हैं तो बड़े ही क्रोध में आते हैं, बड़ा भयंकर रूप होता है उनका। तो उनको देख करके वहाँ जितने भी राजा बैठे हुए थे, जितने भी राजा जनक के परिवार के सदस्य थे, वो सभी, तो उन्होंने सभी डर कर परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। क्यों करने लगे, इसका कारण क्या है ना? अगर उन्होंने प्रणाम किया तो हम ये कह सकते हैं उनके मन की क्या स्थिति होगी। देखो, आदर और सम्मान, तो स्टूडेंट देखो, उस टाइम आदर और सम्मान वाली स्थिति तो थी नहीं, लेकिन वो करते, आदर और सम्मान भी करते। लेकिन परशुराम जी का जो व्यवहार था ना, वो एकदम से क्रोधपूर्ण व्यवहार था। भक्ति और श्रद्धा, देखो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा भय और शिष्टाचार। एक तो डर था उनको कि भाई इतने क्रोध में आखिर क्यों आ गए, ऐसा क्या हो गया। एक तो उनको डर था, फिर ऊपर से उनके अंदर शिष्टाचार की भावना थी कि भाई बड़े हैं तो बड़े का सम्मान करना जरूरी होता है। तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो गया, भय और शिष्टाचार। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। जनक बहोरी आय सिर नावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घटित होती है? देखिए, जैसे ही परशुराम जी आए थे तो बहुत क्रोध में थे वो, लेकिन राजा जनक उनके पास जाते हैं और उनकी पत्नी सुनैना दोनों ही सिर नवाकर प्रणाम करते हैं उनको। और जनक साथ में जो सीता माता हैं उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी परशुराम जी को प्रणाम करवाते हैं। तो ये जो व्यवहार है वो किस चीज़ का वो है, यानी किस चीज़ की विशेषता दर्शाता है? तो समझ देखो, संवेदनशीलता तो ये नहीं हो सकता, सहनशीलता नहीं हो सकता, उदासीनता तो हो ही नहीं सकता। तो ये शिष्टाचार, सदाचार की भावना को दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? शिष्टाचार। थर्ड क्वेश्चन है, अति रिस बोले बचन कठोरा। दोबारा करते हैं इसको रिपीट। अति रिस बोले बचन कठोरा। जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था? देखिए, जैसे ही परशुराम जी आते हैं, उनकी कोई जनक से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनका जो मूल कारण था ना, क्रोध होने का, क्रोधित, बहुत भयंकर क्रोधित होने का, वो ये कारण था कि शिव का धनुष टूट गया, जो कि नहीं टूटना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? शिव धनुष का खंडित होना। देखो, इसको दोबारा समझते हैं। अति रिस बोले बचन कठोरा। रिस का मतलब होता है गुस्सा होकर, एकदम भयंकर क्रोधित हो गए वो, और वह कठोर वचन कहने लगे राजा जनक से, और वहाँ पर जितने भी सभा में उपस्थित जन थे सभी से वो कठोर वचन कहने लगते हैं। उसका मूल कारण ये था कि शिव धनुष का खंडित हो जाना। अगर शिव धनुष खंडित नहीं होता तो परशुराम जी का आगमन भी नहीं होता। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। राम का कथन हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। क्या कहते हैं राम जी कि हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, कि केवल आपका दास ही हो सकता है, अर्थात आपका कोई सेवक ही हो सकता है। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री राम कहते हैं कि कोई एक दास ही हो सकता है तुम्हारा, या फिर कोई सेवक ही हो सकता है। उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? उन्होंने ये पंक्ति जब बोली तो यह पंक्ति उनकी किस व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाती है? तो देखो, कूटनीति चतुराई नहीं, ये हो नहीं सकता। विनम्रता और मर्यादा, भगवान श्री राम के अंदर विनम्रता भरी हुई थी और मर्यादा। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। त्याग और समर्पण तो ये हो नहीं सकता। दृढ़ता और आत्मविश्वास, तो स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ का विनम्रता और मर्यादा। परशुराम जी इतने क्रोधपूर्ण कठोर वचन कह रहे थे, लेकिन फिर भी राम विनम्र बने हुए थे, इसलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोलहि परसुद रही अपमाने, लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था। यानी पहले तो वो सुनते रहे, परशुराम जी जो जो कहते रहे थे वो सब सुनते रहे थे, लेकिन फिर लक्ष्मण ने सोचा कि इनको जवाब देना बहुत जरूरी है, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखो ऑप्शन देखते हैं शुरू से। वे सभा में उपस्थित श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था, नहीं, भगवान राम के प्रति प्रेम तो उनका है, लेकिन वो इस तरह प्रदर्शित नहीं करवाना चाहते थे। वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे, नहीं, बिल्कुल जानते थे। अब देखो समझो, वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे स्टूडेंट? वे परशुराम को इस तरीके से व्यंग्यपूर्ण वचन कह के और मुस्कुराकर उनका उपहास उड़ा रहे हैं, तो ये सब क्या है कि वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। तो स्टूडेंट अब हमने 5 जितने भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, हमने उनके आंसर देख लिए। अब हम देखो ये वाले क्वेश्चन है, इनके आंसर देखते हैं। पहले समझिए, मेरी समझ है मेरी प्रश्न, इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो आज हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अर्ध निमेष कल्प समवीता, दोबारा से करते हैं। अर्ध निमेष कल्प समवीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, या हमने क्वेश्चन देख लिया, अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर आपके सामने है स्टूडेंट। चलिए देखो, इस पंक्ति का भाव यह है कि जब परशुराम जी का आगमन हो गया था सभा में, तो उनका रौद्र रूप, उनका भयानक रूप से सभी डर गए थे। तो उधर सीता जी भी बहुत भयंकर भयभीत हो गई थी। तो उनका जो वक्त है ना, वो कम वक्त भी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं कितनी करोड़ों साल हो गई हैं। तो हमें इसी के बारे में आंसर लिखना है। चलिए समझते हैं। अब आप यहाँ से आंसर को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रश्न तो हमने आपको बता दिया, वहाँ लिखा हुआ था। अब आंसर देखते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि अत्यधिक भय, चिंता और व्याकुलता की स्थिति में समय का एक बहुत छोटा हिस्सा, यानी जरा सा समय भी, हम ये कह सकते हैं आधा पल भी, एक युग यानी एक कल्प, एक युग के समान बहुत लंबा और भारी महसूस होने लगता है। जब सीता जी ने मुनि परशुराम के क्रोधी स्वभाव के बारे में सुना और देखा, तो वह चिंतित हो गईं और प्रभु श्री राम की सुरक्षा को लेकर भय से व्याकुल हो गईं। इसी मानसिक तनाव के कारण उनके लिए प्रतीक्षा का एक एक क्षण भी कल्प के समान लंबा हो गया था। तो स्टूडेंट, हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, सो बिल गाओ बिहाय समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। हमको तर्क सहित उत्तर चाहिए। तो स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन देख लिया, अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ये। देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा, पहले हम प्रभाव समझेंगे। परशुराम जी की इस भयंकर और कठोर चेतावनी को सुनकर स्वयंवर सभा में उपस्थित पूरा राज समाज भय से कांप उठा होगा। ये तो सभी को पता है कि सब बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, एक विवाह होने वाला था, ठीक है, एक स्वयंवर जो था। पहले स्वयंवर में थोड़ी दिक्कतें आई कि कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया। फिर हमारे प्रभु श्री राम जी ने ये शर्त पूरी की, तो सभी में क्या था, हर्ष का माहौल था। लेकिन जैसे ही धनुष खंडित हुआ तो परशुराम जी का आगमन हो गया, तो उसके बाद में माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। हर तरफ तनाव, चिंता और भय, बस यही चीज़ें हो गई थी। तो क्या होता है, पूरा समाज जो था, सभी लोग बैठे हुए तो भयंकर कांप उठे होंगे।
अब हम तर्क समझते। परशुराम जी का क्षत्रिय विनाशक इतिहास, यानी क्षत्रिय विनाशक इतिहास का मतलब क्या है कि परशुराम जी ने पहले, यानी यहाँ आने से काफ़ी टाइम पहले, उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। जो बोला उन्होंने वही किया। अपने क्रोध से उन्होंने चारों तरफ हाहाकार तूफान मचाया। तो वही चीज़ कह रहे हैं, परशुराम जी का क्षत्रिय विनाशक इतिहास और पराक्रम जग प्रसिद्ध था। जब उन्होंने क्रोध में आकर घोषणा की कि यदि धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने नहीं आया तो वे सभी राजाओं का वध कर देंगे, तो सभी राजा अपनी अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल हो गए। वे डर के कारण मुनि परशुराम को दंडवत प्रणाम करने लगे। स्टूडेंट, ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति क्रोध में है, ठीक है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध करना चाहिए? और अगर वो क्रोध करेगा तो क्या होगा? तो बात बढ़ेगी। फिर क्या होगा? लड़ाई के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो उसका प्रभाव नेगेटिव ही पड़ेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे, मतलब एक क्रोध में व्यक्ति है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब शांत रहता है ना, तो चीज़ें वहीं संभल जाती हैं। तो यही चीज़ आपसे पूछी गई है कि परशुराम का जो व्यवहार था राम के प्रति, श्री राम के प्रति, तो क्या राम जी को भी वैसा व्यवहार करना चाहिए? लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था, है ना। तभी तो माहौल एकदम सुधर गया था। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, परशुराम जी के उग्र और क्रोधित व्यवहार को शांत करने के लिए श्री राम जी का प्रेम और विनम्रता का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है। ये सभी को पता है, क्योंकि प्यार को प्यार से ही जीता जाता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं नफ़रत को हम प्यार से जीत सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि नफ़रत को नफ़रत ही दें, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। तो प्रभु राम जी ने क्या मार्ग अपनाया था? प्रेम और विनम्रता का मार्ग अपनाया था, और वही सबके लिए श्रेष्ठ होता है। वही श्री राम जी के लिए भी श्रेष्ठ और उत्तम था। चलिए कारण और तर्क देखते हैं हम इसके। क्रोध को कभी भी क्रोध या कठोर तर्कों से शांत नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति भयंकर क्रोध में है तो हम भी उसे उल्टा सीधा बोलें या फिर कुछ कठोर वचन बोलें, तो क्या उसका क्रोध शांत होगा? तो स्टूडेंट उसका क्रोध कभी भी शांत नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने जब व्यंग और तीखे तर्कों का सहारा लिया तो परशुराम जी का क्रोध शांत होने की जगह और ज़्यादा तीव्र हो गया, और लक्ष्मण के कठोर वचनों ने अग्नि में घी का काम किया। जिस तरह से अग्नि जल रही है, उसमें हमने घी और डाल दिया, तो अग्नि क्या होगी? शांत नहीं होगी, अग्नि की लपटें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो वैसे ही लक्ष्मण जी का काम था। उन्होंने परशुराम जी के प्रति व्यंग्यपूर्ण वचन, कठोर वचनों का प्रयोग किया, तो परशुराम जी का क्रोध और ज़्यादा सातवें आसमान पर हो गया, जिससे युद्ध जैसी भयानक स्थिति बनने लगी थी। अगर राम जी बात को न संभाल लेते तो हो सकता है स्थिति खराब भी हो सकती थी। चलिए, इसके विपरीत श्री राम ने विनम्र भाव से स्वयं को उनका दास बताया। देखिए स्टूडेंट, ये जो विनम्रता का भाव होता है ना, मेरे हिसाब से हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये विनम्रता जो होती है मनुष्य का गहना होता है। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में विनम्र नहीं रह सकता तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री राम जी भी इतनी कठोर परिस्थिति में कैसे रहे? विनम्र और शांत रहे, तभी तो स्थिति ठीक हुई। तो और वो अपने आप को क्या कहते हैं? परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर उल्टे सीधे वचन कह रहे हैं, कठोर वचन कह रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला केवल आपका कोई दास ही हो सकता है, अर्थात आपका कोई सेवक ही हो सकता है ना। तो क्या बताया है? दास बताया। और मधुर वचन और विनम्रता में वह शक्ति होती है
कि जो तीव्र क्रोध को भी पिघला देती है, विनम्रता में और मधुर वचन में वह शक्ति होती है जो क्रोध को भी पिघला देती है। अतः किसी का क्रोध शांत करना हो तो श्री राम जी की तरह धैर्य और विनय का मार्ग ही व्यवहारिक और सही है। स्टूडेंट, हमारे तीनों क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं इसको। हृदय न हरसु विदास विषाद कछु। दोबारा समझते हैं स्टूडेंट। हृदय न हरसु विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या है। हृदय न हरसु यानी भगवान श्री राम और वहां पर उपस्थित जन जो थे उनके हृदय में, यानी भगवान श्री राम के हृदय में कोई हर्ष नहीं है, ना ही कोई विषाद है। हर्ष यानी कोई खुशी है और विषाद यानी कोई दुख है। ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। कछु बोले श्री रघुवीर, तो फिर वह परशुराम जी से कुछ कहने लग जाते हैं, कुछ बोलने लग जाते हैं मधुर भाव में। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं स्टूडेंट। देखिए यह पंक्ति श्री राम के संभाव, स्थित प्रज्ञता, असीम धैर्य, मानसिक दृढ़ता, गंभीरता और अहंकार शून्यता जैसे महान दिव्य गुणों को दर्शाती है। श्री राम जी का जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था। इस समस्त प्रसंग में जहाँ एक ओर परशुराम जी क्रोध से उबल रहे हैं, है ना, ठीक है, एक तरफ क्या है, परशुराम जी भयंकर क्रोध से उबल रहे हैं और लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण और कठोर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं और राजा जनक और सभी उपस्थित जन चिंता और डर से घिरे हुए हैं। वहीं श्री राम पूर्ण रूप से शांत हैं और संतुलित हैं, यानी वो कुछ कहने से पहले ऐसा नहीं कि मन में जो आया बोल दिया लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण हमारे थोड़े उग्र स्वभाव के थे, थोड़े चंचल प्रवृत्ति के थे, लेकिन राम हमारे बहुत ही सीधे साधे पुरुषोत्तम थे। तो स्थिति ये है कि परशुराम जी भयंकर क्रोध कर रहे थे, लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण वाणी का प्रयोग कर रहे थे, कठोर वचन कह रहे थे और राजा जनक और उनके परिवार के सदस्य और वहाँ पर सभी उपस्थित जन वह चिंता और डर से घिरे हुए थे। वहीं श्री राम पूर्ण रूप से शांत और संतुलित हैं। परशुराम के भयंकर रूप को देखकर भी उनके मन में कोई डर या दुख नहीं था। उनका यह अतुलनीय भावनात्मक संतुलन उन्हें सामान्य मनुष्यों से ऊपर उठाकर एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सबसे विशिष्ट और अद्वितीय स्थापित करता है। तो स्टूडेंट, हमने चारों प्रश्नों को आज देखा, उनका आंसर देखा, अच्छे से समझा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी अब वो उसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट आपका धन्यवाद और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मन लगा कर पढ़ते रहिए अच्छे से और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, हमें सपोर्ट करिए और आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।